नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल को लेकर, ठीक है। राजस्थान के भूगोल में सिंचाई परियोजना इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे अपने। इसमें सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ा भाखड़ा नागल परियोजना। इसके बाद दूसरी जो परियोजना थी रावी व्यास परियोजना, और इसके बाद अपने पढ़ा था चंबल परियोजना। आज अपनी चर्चा करते हैं माही बजाज सागर परियोजना, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो साथियों, माही नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी राजस्थान में बहती है माही नदी। परियोजना कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना। देखो साथियों, माही बजाज सागर परियोजना, इसकी यदि अपनी बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर इस तरह से दक्षिणी राजस्थान अपना आता है। इसमें मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही नदी, और वो इस तरह से बहती हुई आगे गुजरात में चली जाती है। गुजरात में, यानी यह नदी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तीन राज्यों में बहती है मुख्य रूप से। बट जो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, वो है राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान और गुजरात की, ठीक है। इस परियोजना का जो निर्माण किया गया था वो 3 चरणों में किया गया था। 3 चरणों में। तो देखो साथियों, पहला जो चरण आता है इसकी बात करेंगे। यहाँ पे बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। इसके बाद में दूसरा जो चरण था उसमें बनाया गया था कागजी पिकअप बांध, और तीसरा जो चरण था वहाँ पे बना था कडाना बांध गुजरात के अंदर, ठीक है। यानी 3 चरणों में इस बांध का निर्माण किया गया था। और यदि अपनी बात करें तो माही बजाज सागर परियोजना यानी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 के अंदर एक समझौता हुआ था राजस्थान और गुजरात के मध्य। इस समझौते का जो परिणाम था वो अपने सामने निकल के आया था माही बजाज सागर परियोजना के रूप में। माही बजाज सागर परियोजना के रूप में। कब की बात है? 1966 की, ठीक है। 1966 में राजस्थान और गुजरात के मध्य समझौता हुआ था, और इसका जो परिणाम अपने सामने निकल के आया था वो था माही बजाज सागर परियोजना के रूप में। तो पहले चरण में इसमें माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। माही बजाज सागर बांध। दूसरा जो चरण आता है, इस दूसरे चरण में यानी सेकंड चरण, इसमें कागजी पिकअप बांध, और तीसरा जो चरण आता है इसमें था कडाना बांध। कौन सा बांध साथियों? कडाना बांध। ये था तीसरे चरण में। इस तरह से 3 चरणों में इस परियोजना का निर्माण किया गया था। और यदि अपने बात करें तो माही बजाज सागर जो परियोजना है इसमें राजस्थान और गुजरात
की जो हिस्सेदारी रहती है, ठीक है, ये माही बजाज सागर, माही बजाज सागर जो परियोजना है इसमें गुजरात और राजस्थान की जो हिस्सेदारी रहती है, इसमें रहती हैं राजस्थान 45% और गुजरात 55%। ये हिस्सेदारी रहती है, यहाँ पे 45-55 का अनुपात रहता है। और यदि अपने बात करें तो ये माही बजाज सागर जो बांध है इसकी लंबाई है 3109 मीटर, यानी लगभग 3 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे लंबा बांध यही माना जाता है माही बजाज सागर बांध, ठीक है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये माही नदी पे बना हुआ है। और यदि अपने बात करें तो इस माही बजाज सागर बांध या माही बजाज सागर जो परियोजना है, इससे जो विद्युत का उत्पादन होता है, यानी 4 इकाइयाँ यहाँ पे विद्युत का उत्पादन करती हैं, 2 25-25 मेगावाट की यानी 50 मेगावाट, 2 45-45 मेगावाट की यानी 90 मेगावाट, टोटल कितना हो गया 140 मेगावाट। और ये 140 मेगावाट पूर्णतः राजस्थान का अधिकार है, यानी 100% यहाँ से जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें 100% हिस्सेदारी रहती है केवल राजस्थान की, केवल राजस्थान की। यानी यहाँ से जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें राजस्थान की ही हिस्सेदारी रहती है 100%, ठीक है। इकाइयाँ 4 हैं, 2 25 मेगावाट की हैं, 2 45 मेगावाट की हैं, 45 × 2 90 हैं, 25 × 2 50 हैं, टोटल 140 मेगावाट हो गया, ठीक है साथियों। और इस माही बजाज सागर बांध का जो उद्घाटन किया था, ये किया था पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा, किया गया था उद्घाटन। इसका दोबारा बता देता हूँ, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। 1966 के अंदर समझौता हुआ था जिसका परिणाम है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, यहीं पे ये परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, 45 और 55% की हिस्सेदारी रहती है, ठीक है। माही बजाज सागर परियोजना जो है, यहाँ पे बांध जो बना हुआ है 3109 मीटर यानी लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और इसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। और यहाँ से जो विद्युत का उत्पादन होता है उसमें 100% हिस्सेदारी रहती है केवल राजस्थान की। 4 इकाइयाँ हैं, 2 25-25 मेगावाट की हैं और 2 45 मेगावाट की हैं, ठीक है। टोटल यहाँ से विद्युत का उत्पादन होता है 140 मेगावाट, ठीक है साथियों। इसके बाद दूसरा जो रहता है वो रहता है कागजी पिकअप बांध, ये भी माही नदी पे बना हुआ है। इसकी बात करते हैं, कागजी पिकअप बांध। दूसरा बांध है कागजी पिकअप बांध। कागजी पिकअप बांध, कागजी पिकअप बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो नदी रहती है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। यदि आपसे पूछा जाए भी किस जिले में है, तो जिला रहता है बांसवाड़ा। और यदि अपनी बात करें तो इस कागजी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन सी 2 नहरें हैं? 2 नहरें, पहली नहर है भिखाबाई सागवाड़ा नहर। दूसरी है आनंदपुर बूकिया नहर। ये 2 नहरें निकाली गई हैं। भिखाबाई सागवाड़ा नहर से डूंगरपुर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, डूंगरपुर। और ये जो नहर है ये माही नदी के दाहिने भाग से निकाली गई है, यानी दाएं भाग में। और आनंदपुर बूकिया जो नहर है ये पड़ती है बाएं भाग में।
बाएं भाग से, और इससे बांसवाड़ा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। और यदि अपनी बात करें तो इस भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर पर 2 लघु जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक हैं, या 2 लघु जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। उनका नाम है, एक का नाम है गानेड़ा, दूसरा है घाटोल। ये 2 लघु विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर पर। दोबारा बता देता हूँ। कागजी पिकअप बांध कौन सी नदी है? माही नदी पे बना हुआ है। किस जिले में है? तो जिला रहता है बांसवाड़ा। यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं, दाएं तरफ और बाएं तरफ। दाएं तरफ जो नहर निकाली गई हैं उसे भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर के नाम से जाना जाता है, और इससे डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। दूसरी है आनंदपुर भूकिया नहर, ये बाएं भाग से निकाली गई हैं, और इससे बांसवाड़ा को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। और यदि अपने बात करें तो भिक्खाबाई सागवाड़ा नहर जो प्रयोग है, इस पर 2 लघु विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? पहला है गानेड़ा, दूसरा है घाटोल, जहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है साथियों। तीसरा जो बांध रहता है माही नदी पे, वो रहता है कडाना बांध। कौन सा बांध? कडाना बांध। ठीक है, तीसरा जो बांध है वो है कडाना बांध। तीसरा बांध है कडाना बांध। यह बांध गुजरात में है, और इससे प्राप्त होने वाली जो विद्युत है तो उसमें 100% या सिंचाई की सुविधा का 100% गुजरात का हिस्सा है, क्योंकि ये गुजरात राज्य में बनाए गए हैं, और 100% खर्च भी गुजरात का हुआ था इसमें। ठीक है, तो इससे मिलने वाला लाभ का 100% हिस्सा किसका रहता है? गुजरात का रहता है। गुजरात के कौन से जिले में है? तो महिसागर के अंदर है, महिसागर में। ठीक है साथियों। नदी पूछे तो कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। कडाना बांध गुजरात राज्य में है, 100% हिस्सेदारी किसकी है? गुजरात की है। महिसागर जिले में है, माही नदी पे बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ बातें रहती हैं। अब अपने आगे बात करते हैं राजस्थान की वृहद परियोजनाएं। आगे बात करते हैं राजस्थान की वृहद परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में अपने सबसे पहले पढ़ा था भाखड़ा नागल परियोजना, उसके बाद में पढ़ा है रावी व्यास परियोजना, उसके बाद पढ़ा है चंबल परियोजना, और उसके बाद जो अपनी चौथी परियोजना थी वो पढ़ी है माही बजाज सागर परियोजना। अब अपनी बात करते हैं राजस्थान की वृहद परियोजना। वृहद परियोजना। ठीक है साथियों, वृहद परियोजना। देखो साथियों, इस वृहद परियोजना में सबसे पहले अपने पढ़ते हैं गंग नहर प्रणाली। गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना। ठीक है साथियों, गंग नहर जो परियोजना है, ये परियोजना राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना मानी जाती है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना मानी जाती है। ठीक है, और यदि अपनी बात करें तो देखो, एक समझौता हुआ था जब अपने जैसे भारत का मैप देखें, अपने भारत का मैप देखें इस तरह से, ये अपना भारत है, ये भारत है, यहाँ पे है अपना राजस्थान। ठीक है,
और ये जो भाग हैं ये भाग पाकिस्तान का है। पाकिस्तान 1947 से पहले ये पाकिस्तान भारत का ही भाग हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो गंगा नहर प्रणाली है ये आज़ादी से पहले की है। तो देखो यहाँ पे पाकिस्तान का एक प्रांत आता है, सॉरी प्रांत नहीं, जिला बहावलपुर। बहावलपुर और पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान का विभाग है, अपना भी यहाँ पे है। ठीक है, पंजाब और राजस्थान की रियासत थी बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत, ठीक है साथियों, यानी बहावलपुर, पंजाब और बीकानेर रियासत, इनके मध्य एक समझौता हुआ था। कब? 4 सितंबर 1920 को एक समझौता होता है किन किन के बीच में? बहावलपुर, पंजाब और बीकानेर के मध्य समझौता हुआ था। ठीक है, इस समझौते के तहत सतलज नदी पर एक नहर का निर्माण करने की प्रेरणा मिली। ठीक है, समझौता कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को हुआ था। ठीक है, और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य जो था वो था बीकानेर रियासत में जलापूर्ति। बीकानेर रियासत के अंदर जलापूर्ति के लिए एक समझौता हुआ था, 4 सितंबर 1920 को हुआ था। बहावलपुर, पंजाब और बीकानेर के मध्य हुआ था। और इस समझौते के तहत सतलज नदी पे एक नहर के निर्माण का निर्णय लिया गया। ठीक है, और उस नहर का नाम था गंग नहर। गंग नहर, कौन सी नहर? गंग नहर। और यदि आगे बात करें तो कहाँ से निकाली गई ये नहर? देखो पंजाब के हुसैनीवाला से इस तरह से भारत में, उत्तरी भारत में ये नदी बहती है, सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। और यहाँ पे आता है पंजाब प्रांत। पंजाब के हुसैनीवाला से ये फिरोजपुर के निकट है। फिरोजपुर, यहाँ से एक नहर निकाली गई। ठीक है, और ये नहर आगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में यह नहर गंगानगर के खक्का नामक स्थान में प्रवेश करती है। खक्का स्थान है, गंगानगर जिला है। गंगानगर जिला है। ठीक है साथियों, और लास्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है शिवपुरी हेड। कौन सी हेड? शिवपुरी हेड तक है। और इस नहर का जो शिलान्यास किया गया था, इस नहर का शिलान्यास किया गया था, वो किया गया था 5 सितंबर 1921 को। किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। गंगा सिंह के द्वारा कब किया गया? 5 सितंबर 1921 को किया गया। ठीक है, और गंगा सिंह को एक उपाधि के द्वारा नवाजा जाता है। कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं इसे। यदि आपसे पूछ लिया जाए भी मरुस्थल का भागीरथ किसे कहा जाता है, तो मरुस्थल का भागीरथ कंवर सेन को कहा जाता है। और आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो गंगा सिंह को कहा जाता है। अब देखो, सतलज नदी पे हुसैनीवाला नामक स्थान से फिरोजपुर के निकट हैं
यहाँ से एक नहर निकाली गई, इसका शिलान्यास गंगा सिंह ने किया था 5 सितंबर 1921 को। ठीक है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर बहती हैं। राजस्थान में गंगानगर जिले में प्रवेश करती हैं, खक्का नामक स्थान पे प्रवेश करती हैं और शिवपुरी हेड यानी गंगानगर तक इसका लास्ट पॉइंट है गंगानगर के अंदर। और यदि अपनी बात करें तो देखो इसका जो निर्माण कार्य है, इसका जो निर्माण कार्य था वो 1922 से 1927 के बीच में कंप्लीट हो गया था। 1922 से 1927 के बीच में कंप्लीट हो गया था और यहाँ से लगाकर और शिवपुरी हेड तक इस नहर की जो टोटल लंबाई आती है वो आती है 129 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल लंबाई है यानी कुल लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, इस नहर की जो लंबाई है वो पंजाब के अंदर 112 किलोमीटर आती हैं, 112 किलोमीटर, और राजस्थान में है 17 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, 17 किलोमीटर। 1922 से 1927 के बीच में निर्माण हुआ था। दोबारा बता देता हूँ, राजस्थान की विद्युत परियोजनाएं पढ़ रही हैं, इसमें सबसे पहले अपने पढ़ा है गंग नहर प्रणाली। कौन सी, गंग नहर प्रणाली। इसका उद्गम सतलज नदी पे हुसैनी वाला नामक स्थान से होता है, फिरोजपुर में है, और ये पंजाब, ठीक है, पंजाब के बाद में, सॉरी हरियाणा बता दिया था मैंने, पंजाब के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती हैं। राजस्थान में खंका नामक स्थान पे ये गंगानगर जिले में प्रवेश करती हैं और शिवपुरी हेड लास्ट पॉइंट है। और इसके बाद में आज तक इसका जो जल है वो गंगानगर में अनूपगढ़ तक जाता है, अनूपगढ़ तक। ठीक है, और यदि अपने बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 129 किलोमीटर, पंजाब में है 112 किलोमीटर, राजस्थान में है 17 किलोमीटर। इसका निर्माण कार्य 1922 से 1927 के बीच में कंप्लीट हुआ था और इसका शिलान्यास किया गया था 5 सितंबर 1921 को। किसके द्वारा किया गया था, गंगा सिंह के द्वारा किया गया था, जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था मरुस्थल का भागीरथ कंवर सेन को कहा जाता है। ये बातें रहती हैं। और यदि अपनी बात करें तो देखो इसकी कुछ शाखाएं रहती हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भी, जो शिवपुरी जो हेड है यहाँ पे सबसे पहले इसका जो उद्घाटन किया था, यहाँ पर शिवपुरी हेड पे इसका सबसे पहले जो उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन वो हुआ था लॉर्ड इरविन के द्वारा। लॉर्ड इरविन के द्वारा कब हुआ था, तो ये उद्घाटन रहता है 26 अक्टूबर 1927 को। सबसे पहले इसका उद्घाटन किया गया था शिवपुरी हेड पे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा। कब किया गया, 26 अक्टूबर 1927 को किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ शाखाएं रहती हैं, कौन कौन सी शाखाएं हैं उनकी यदि अपनी बात करें तो देखो कौन कौन सी शाखाएं हैं। 4 मुख्य रूप से इसकी शाखाएं पढ़ते हैं अपनी। एक शाखा जो पहली शाखा है वो रहती है लक्ष्मी नारायण शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा। दूसरी शाखा पढ़ते हैं समेजा शाखा। तीसरी शाखा पढ़ते हैं करणी शाखा, करणी शाखा। और चौथी शाखा पढ़ते हैं अपने यहाँ पे लालगढ़ शाखा, लालगढ़ शाखा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भी शाखाओं यानी शाखाओं को जोड़ते हुए इसकी कुल लंबाई कितनी आती है, तो कुल लंबाई रहती है, कुल लंबाई शाखाओं सहित 1280 किलोमीटर।
कितनी रहती हैं 1280 किलोमीटर। ठीक है साथियों, 4 शाखाएं हैं, लक्ष्मी नारायण शाखा, समेजा शाखा, और यदि अपनी बात करें तो करणी शाखा। इसके बाद रहती हैं लालगढ़ शाखा। ठीक है, उज्जैनी वाला नामक स्थान से इसका उद्गम होता है, बता चुका हूँ मैं। और इसका सबसे पहले जो उद्घाटन किया था वो किया था लॉर्ड इरविन ने। कब किया था? तो 26 अक्टूबर 1927 को किया था। और ये जो गंग नहर है इसका समझौता हुआ था बहावलपुर पंजाब और बीकानेर रियासत के मध्य हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य बीकानेर रियासत में जलापूर्ति करना था। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, 5 सितंबर 1921 को किया गया था। ठीक है, ये कुछ बातें रहती हैं गंग नहर प्रणाली को लेके। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद जो मुख्य परियोजना रहती हैं जहाँ से अपना क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो है IGNP, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। ठीक है साथियों, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। इससे पहले रिवाइज के रूप में थोड़ा बता देता हूँ। आज जो अपने पढ़ा है वो है, पहले पढ़ा माही बजाज सागर परियोजना के बारे में। माही बजाज सागर जो परियोजना है वो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, माही नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं। पहला माही बजाज सागर बांध है, दूसरा कागजी पिकअप बांध है, दोनों ही बांसवाड़ा के अंदर हैं। तीसरा बांध कडाना बांध रहता है, गुजरात में है। और माही बजाज सागर बांध जो है वो रहता है राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर इसकी लंबाई रहती है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास रहती है। इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। और गुजरात और राजस्थान की हिस्सेदारी रहती है 45 और 55% की। 45 राजस्थान का है और 55% गुजरात का है। और यहाँ से मिलने वाली विद्युत यानी माही बजाज सागर बांध से जो विद्युत का उत्पादन होता है उसका 100% राजस्थान को हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, 4 इकाइयाँ काम करती हैं यहाँ पे, 25 × 2 और 2 रहती है 45 × 2। ठीक है, टोटल 4 इकाइयाँ हैं, 45 मेगावाट की 2 हैं, 25 मेगावाट की 2 हैं। ठीक है साथियों, ये कुछ बातें की। इसके बाद में राजस्थान की वृहद परियोजनाएं। वृहद परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया, वे पहले ही चर्चा कर चुके हैं। भी राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला वृहद, मध्यम और लघु। ठीक है साथियों, यानी 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में जो क्षेत्र आता है वो मध्यम में आता है, और 10,000 से अधिक जो आता है वो वृहद में आता है, और 2,000 से जो कम है वो रहता है लघु के अंदर। तो आज अपनी शुरुआत की है वृहद परियोजनाओं की। इसमें सबसे पहले गंग नहर प्रणाली को पढ़ा। गंग नहर प्रणाली सतलज नदी से उज्जैनी वाला नामक स्थान से निकाली गई है, और ये एक समझौते का परिणाम था। समझौता कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को हुआ था। ठीक है, बहावलपुर पंजाब और बीकानेर रियासत के मध्य हुआ था, और गंगा सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। 4 इसकी शाखाएं पड़ी थी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शाखा, समेजा कोठी शाखा, करणी शाखा और लालगढ़ शाखा, ये कुछ बातें पड़ी हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी IGNP के बारे में, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। ठीक है साथियों, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली जो है इसके बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें रहती हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। IGNP या बोलूँ इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। इंदिरा गांधी नहर प्रणाली। देखो साथियों, राजस्थान में जो उत्तरी राजस्थान में रियासत थी बीकानेर रियासत। ठीक है, बीकानेर रियासत के अंदर जलापूर्ति के लिए बीकानेर का शासक हुआ करता था शार्दुल सिंह। कौन था? शार्दुल सिंह। ये बीकानेर के शासक थे। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह। इन्होंने इस रियासत में एक विभाग का निर्माण किया जिसका नाम था सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग। और इस विभाग का निर्माण क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या था? तो बीकानेर रियासत में जलापूर्ति करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस सिंचाई विभाग का जो मुखिया
या हेड बनाया गया था कंवर सेन को, जो मुख्य रूप से पंजाब से थे। ठीक है, कंवर सेन को इसका हेड बनाया गया और कंवर सेन के सामने ये बात रखी गई भी जैसे भी हो अपने को बीकानेर रियासत में जलापूर्ति करवानी है, आप कैसे भी करो। ठीक है, तो कंवर सेन ने 1948 के अंदर एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था बीकानेर रियासत के लिए पेयजल आपूर्ति। इस शीर्षक से एक लेख लिखा। ठीक है, सरकार को, यानी यहाँ से अपना क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे पहले कंवर सेन के दिमाग की ही उपज थी IGNP के बारे में। 1948 के अंदर इन्होंने ये लेख लिखा था बीकानेर रियासत के लिए पेयजल आपूर्ति, जिसका शीर्षक ये, ठीक है, इस शीर्षक के नाम से ये लेख लिखा था। और यदि अपनी बात करें तो देखो ये जो कंवर सेन है, अभी बताया था मैंने आपको, इसे मरुस्थल का भागीरथ कहा जाता है। और ये जो कंवर सेन है, इस शीर्षक के द्वारा ये केंद्र सरकार को भेजा गया और रिपोर्ट के अंदर सतलज और व्यास नदियों की अतिरिक्त जो जल हैं उसके उपयोग के लिए, ठीक है, उसके उपयोग के लिए IGNP का निर्माण किया जाए। ठीक है, ये था कंवर सेन लिखने वाला। और आगे यदि अपनी बात करें तो इंदिरा गांधी नहर जो प्रणाली है, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली। ठीक है साथियों, और यदि आगे इसमें बात करें अपनी तो देखो 1948 में विचार आया था कंवर सेन के दिमाग में और इन्होंने अपना विचार दिया था। एक नदी बहती है व्यास नदी, यहाँ पे एक नदी है सतलज नदी। ठीक है, इस व्यास और सतलज नदी का जो जल है इसके माध्यम से बीकानेर रियासत को जलापूर्ति करवाना। ठीक है, तो यहाँ से पंजाब के हरीके बैराज से एक नहर का शिलान्यास किया गया। ठीक है, और इस नहर को इस तरह से पंजाब के बाद में हरियाणा के बाद राजस्थान और राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ में यह नहर हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील और खरखेड़ा गांव के अंदर प्रवेश करती हैं। आगे बढ़ती हुई गंगानगर के अंदर प्रवेश करती हैं और इस तरह से गंगानगर से बीकानेर, यहाँ पे है मस्जिदा वाली हेड, इसके बाद में है पुगल बीकानेर में पुगल, और लास्ट में बाड़मेर के अंदर शाहगढ़ तक इसका अंतिम पॉइंट है। इस नहर का देखो शुरुआत में जो नाम दिया गया था वो नाम दिया गया था राजस्थान नहर। क्या नाम दिया गया था? राजस्थान नहर। ठीक है, अब इस नहर को मस्जिदा वाली हेड, ये जो मस्जिदा वाली हेड है
हरीके बिराज से लगा के मस्जिदा वाली हेड तक इस नहर को जाना जाता है राजस्थान फीडर के नाम से, राजस्थान फीडर के नाम से। ठीक है, मस्जिदा वाली हेड से पुगल तक इसे जाना जाता है मुख्य नहर के रूप में, मुख्य नहर। ठीक है साथियों, और पुगल से आगे सहायगढ़ बाड़मेर तक। ठीक है, अब देखो हरीके बिराज से मस्जिदा वाली हेड तक इस नहर की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो है 204 किलोमीटर। कितनी साथियों? 204 किलोमीटर। इसके बाद में मस्जिदा वाली हेड से पुगल तक इसकी लंबाई है 189 किलोमीटर। कितनी है? 189 किलोमीटर। ठीक है, और इसके बाद इसकी लंबाई पड़ती है 256 किलोमीटर पुगल से सहायगढ़ तक। ठीक है, पहले इसका नाम राजस्थान नहर हुआ करता था और IGNP नाम इसका कब पड़ा, इसकी यदि अपनी बात करें तो 1984 के बाद में इस राजस्थान नहर का नाम IGNP कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? 1984 के अंदर भारत के PM इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे इस नहर का नाम रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी राजस्थान नहर का नाम परिवर्तन कब किया गया? तो 1984 के अंदर किया गया। ठीक है साथियों, और पूछा जाता है भी राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान फीडर की लंबाई रहती है 204 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य नहर की लंबाई रहती है 189 किलोमीटर और लास्ट पॉइंट इसे 0 पॉइंट बोलते हैं, सहायगढ़ बाड़मेर तक है इसका। ठीक है, ये बीकानेर रियासत में जलापूर्ति करवाने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। यदि अपनी बात करें अन्य नाम की, अन्य नाम में इसे मरुगंगा कहा जाता है, मरुगंगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो मरुस्थल की गंगा कहा जाता है इसे, और एशिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती हैं और विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम सिंचाई परियोजना मानी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे इस IGNP के बारे में कल डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी लिफ्ट नहरों के बारे में पढ़ेंगे भी कौन कौन सी हैं। आप हमारे संभव अकेडमी श्री गंगानगरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।